ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। योगिनी एकादशी व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत का पारण, व्रत खोलने का जो समय है 11 जुलाई 2026 को दोपहर 2:03 पर शाम 4:42 पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी का जो महत्व है, नियम है, हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी बहुत ही पवित्र व्रत है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे बहुत से ऋषियों का भोजन कराने के समान पुण्य मिलता है। दशमी तिथि के नियम: व्रत शुरू होने से एक दिन पहले दशमी की रात्रि से ही सादा भोजन करें और रात को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। एकादशी के जो सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प ले। व्रत के दौरान अन्न, चावल, गेहूँ, दालें नहीं खाने चाहिए और व्रत का समय जो नमक का त्याग करे या केवल सेंधा नमक का उपयोग करे। पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पौधे से पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। इसे व्रत से एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए। लेकिन भगवान का भोग लगाते हैं तो सभी कुछ माफ़ है। द्वादशी के जो नियम हैं और इसके बाद पिछली एकादशी निर्जला एकादशी थी। ओम नमो नारायणाय। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष और धार्मिक आध्यात्मिक महत्व माना जाता है, लेकिन योगिनी एकादशी का स्थान अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना जाता है। यह व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत, पूजा, जप और दान करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पुराणों में वर्णित है, योगिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार यह व्रत पालन करने से गंभीर पापों का मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है। राजा कुबेर के एक सांप से माली को बना दिया था कोड़ी, फिर उस व्रत से रातों रात पलट दी किस्मत। आइए इस कथा का हम श्रवण करें। कुबेर की नगरी, राजा का जो प्रिय माली था, ये देवताओं की कथाएं हैं। कुबेर की नगरी, उनका राजा है, जो कुबेर राजा है, उनकी नगरी में ये देवता ही हैं और उनके यक्ष हैं। यक्षराज नमस्तभ्यम शंकर प्रिय बांधव। उनके यक्ष लोक में ही उनके स्वर्ग लोक अलकापुरी नगरी है, जहाँ धनराज कुबेर शासन करते थे। राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। हर दिन पूरी निष्ठा से भोलेनाथ की पूजा करते थे। उनकी पूजा के लिए ताजे और सुंदर फूल लाने की जिम्मेदारी हेम नाम के एक माली की थी। हेम रोज नियम से मानसरोवर से कमल के फूल लाता और राजा को सौंपता था। एक गलती और राजा का इंतजार। हेम माली की पत्नी विशालाक्षी बेहद खूबसूरत थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल तो तोड़ लाया, लेकिन घर लौटते ही वह अपनी पत्नी के रूप सौंदर्य में ऐसा खोया कि पूजा का समय ही भूल गया। वह अपनी पत्नी के साथ हास्य, विनोद और प्रेम विलास में मग्न हो गया। उधर राजा कुबेर दोपहर तक पूजा की थाली सजाए फूलों का इंतजार करते रहे। जब सब्र का बांध टूटा तो कुबेर ने अपने सेवकों को सच पता लगाने के लिए भेजा। सेवकों ने लौटकर बताया, महाराज, वह माली तो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा होकर वासना में डूबा हुआ है। उसे आपकी पूजा की कोई परवाह नहीं है। यह सुनते ही राजा कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। शिव पूजा में रुकावट और कुबेर का जो भयानक शाप था। हेममाली राजा के खौफ से थरथर कांपता हुआ दरबार में पहुंचा। कुबेर ने कड़कती आवाज़ में कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने अपनी वासना के चक्कर में देवों के देव महादेव का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू तुरंत ही इसी वक्त अपने प्रिय स्त्री वियोग का दुख भोगेगा और मृत्यु लोक में
धरती पर जाकर कोढ़ी बनकर रहेगा। धरती पर भयानक कष्ट और ऋषि का जो आश्रम है उसका कथा है। कुबेर के साप देते ही हेमवाली स्वर्ग से पतन हो गया और सीधे धरती पर आ गिरा। गिरते ही उसका सुंदर शरीर श्वेत कोढ़ का हो गया और उसकी पत्नी भी गायब हो गई। हेम ने जंगल जंगल में भटकते हुए भूख प्यास से तड़प कर दिन काटे। उसे रात को नींद तक नहीं आती थी, लेकिन पिछले जन्म में शिव पूजा करने के कारण उसकी याददाश्त बची हुई थी, जिससे उसे अपने पाप का एहसास हो गया। भटकते भटकते एक दिन वह ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। बेहाल और कोढ़ से पीड़ित हेम को देख करके ऋषि ने पूछा, पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिससे तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है? योगिनी एकादशी के बारे में वर्णन। हेमवाली ने रोते हुए ऋषि के चरण में सिर रख दिया और अपनी पूरी कहानी सच सच बता दी। ऋषि मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराए, बोले, तुमने मेरे सामने सच बोला, इसलिए मैं तुम्हें इस कष्ट से निकलने का रास्ता बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमवाली ने ऋषि की बात मानकर पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत और जागरण किया। इस व्रत का असर इतना चमत्कारी था कि हेमवाली का कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। वह फिर से अपने पुराने दिव्य रूप में आ गया और स्वर्ग वापस लौटा और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कथा का सार यह है, यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि योगिनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह इंसान के बुरे कर्मों के प्रभाव और शारीरिक कष्टों को मिटाने के अमोघ औषधि है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे जीवन में सुख और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अस्वीकरण, यानी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी महाराज युधिष्ठिर से इस एकादशी के बारे में बताया था। इसे करने के लिए उन्होंने सीख दी, शिक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। प्रातःकाल उठ करके संकल्प के साथ में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम हम स्नान करने के बाद भगवान के सालिग्राम को, उनके लड्डू गोपाल को उनके स्नान कराएं, फिर लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पूर्व में संकल्प लें कि हम योगिनी एकादशी व्रत कर रहे हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए और सभी पापों की मुक्ति के लिए, आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन विधान जैसी सुविधा हो करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य एवं प्रसाद फल पुष्प इनको चढ़ाते हुए पूजन करें। शालिग्राम पर, भगवान विष्णु पर तुलसी को अवश्य चढ़ाएं। इस प्रकार से व्रत का करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से भी जप करने से और उनका ध्यान करने से पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। व्रत के दिन जैसा पूर्व में बताया है, फल दूध का आहार करें। हो सकता है निर्जला एक निर्जल रहें, वो बहुत कठिन है व्रत। कलिकाल में हम पुष्प या धूप दीप नैवेद्य पूजन के बाद उनका प्रसाद, चढ़ाया हुआ फल या दुग्ध आहार कर सकते हैं, या जो भी व्रत में खाने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कर सकते हैं। भगवान को अर्पित करने के बाद हम उनको ग्रहण करें और ब्राह्मण भोजन व मंदिर में जाके प्रसाद वितरण करें। भगवान विष्णु, भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के प्रसाद वितरण करें, भजन कीर्तन करें, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर रात्रि जागरण करने के बाद पर प्रथम पहर, द्वितीय पहर में भगवान के नामों का स्मरण किया जाए तो और अधिक लाभ होता।
सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमारे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थो आर्तो जिज्ञासु सुर अर्थार्थी। ज्ञानी यानी एक दुखी होकर के मुझे भजन करते हैं, भगवत गीता में कहा है। दूसरा आर्तो यानी दुख प्राप्त करने के बाद भजन करते हैं। दूसरा होते हैं जिज्ञासु, और तीसरे जो धन प्राप्त के लिए, धन और संकल्प में सुख सौभाग्य प्राप्त के लिए व्रत करते हैं। लेकिन ज्ञानी भक्त बहुत ही दुर्लभ है। नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला साधन नहीं। अतः भगवान की भक्ति, उनके ज्ञान प्राप्त हो। यदतेश ज्ञानम यतस मुक्ति। जहाँ ज्ञान है वहीं मुक्ति है। भगवान से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के लिए संकल्प करना चाहिए तो भगवान स्वयं ही सद्गुरुओं से मिलाते हैं, योगियों से मिलाते हैं, जिनके द्वारा गुरु मंत्र और ध्यान क्रियाओं के द्वारा भगवत प्राप्ति का एक सुलभ साधन उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम भगवान से व्रत के दिन प्रार्थना करें। अगर हम कहीं सफ़र में हैं, कहीं बाहर हैं, तो भी हम ध्यान योग के द्वारा भगवान लक्ष्मी नारायण का हम उनका ध्यान करते हुए षोडशोपचार पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। हृदय में ओम का उच्चारण करते हुए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने के बाद शुचौ देशे प्रतिष्ठात, एक पवित्र देश में एक जगह आसन पर बैठ करके आप ध्यान करें, हृदय में करें, आज्ञा चक्र करें, मूलाधार में करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की हम आरती कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा रहे हैं और फल पुष्प चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हम मानसिक पूजा अगर करते हैं, उसका भी हमें पूर्ण फल मिल जाता है। इस कलयुग में पूर्ण फल बहुत सहज में ही मिल जाता है। बहिरंग क्रियाकलापों की अपेक्षा ध्यानम चैतन्य अद्भुतम। ध्यान के द्वारा परमात्मा का ध्यान किया जाए, उसके चैतन्य स्वरूप का हमें शीघ्रता से दर्शन हो जाता है। ये सहज मार्ग है। राम रामेत रमेत रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये भगवान का महाविजय मंत्र है। अगर इसको हम जप करते हैं तो भी हमें विष्णु सहस्त्र नाम का जप का फल प्राप्त हो जाता है। और राम 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 राम, सीता रे सीता राम राधे श्याम, जो भी आप सुमरन नाम सुमरन भी कर सकते हैं। हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, ऐसा भी हम कीर्तन कर सकते हैं। कलयुग में सहज मार्ग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनबलाय वल्लभाय नमो नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्।